देखो, उम्मीदों से ही तो इंसान होता है। जिसकी उम्मीदें मर गई, हम तुम्हें बता रहे हैं। ऐसी बड़ी गुरु गंभीर वाणी में बोली जाती है इस तरह की, जो इतनी मूर्खता भरी बात होगी वो उतनी बारीटोन वगैरह के साथ बोली जाएगी। पूरे ब्रह्मांड में जैसे एक लोरी तैर रही है, आप जैसे ही जगने लगते हो कोई आपको थपकी देके फिर सुला देता है। ये काम तो तानाशाह वगैरह करा करते हैं कि खिलजी को व्यक्तिगत रूप से पद्मिनी पसंद आ गई तो पूरे राज्य पे आक्रमण कर दूंगा। दुनिया बहुत तोड़ती है उनको जिनको उम्मीदें होती हैं दुनिया से। आप करो उम्मीद, इतना तोड़े जाओगे, इतना तोड़े जाओगे। जो साधारण सड़क वाला भिखारी होता है उसको अपमान तो मिलता है पर साथ में थोड़ी भीख भी मिल जाती है। पर जो उम्मीदों वाला भिखारी होता है उसको बस अपमान भर मिलता है, भीख भी नहीं मिलती। एक हमारा पुराना पोस्टर, उस पर लिखा है गिव एंड गिव फ्रॉम एम्प्टी पॉकेट्स। जेब खाली हो, तुम देना शुरू करो, जेब में आ जाता है, पर उतना ही आता है जितना देना चाहते हो। आप अतार्किक बात कर रहे हैं, एम्प्टी पॉकेट से कोई कैसे देगा? एक काम करो, अपना तर्क ना उसी पॉकेट में डाल लो, और कोई जवाब नहीं है। अपना तर्क रखो अपनी जेब में। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरे पहला प्रश्न ये है। हमने चोट के बारे में बात करी, तो मैं अपने अनुभव में जो देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे चोट लगती है उसके साथ एक और भाव जो साथ में ही उठता है, वो होता है कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये नाइंसाफी का भाव भी अहंकार के क्षेत्र में ही है, कि देर इज समथिंग लाइक इनजस्टिस इन रियलिटी। और मैम का क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन मेरा आंसर स्टार्ट हो रहा है। मैम का बेसिकली हमको लग रहा है कि मैम कहना चाह रही है कि मैम को बहुत ज़्यादा सिचुएशन में विक्टिम कार्ड का बात नहीं कर रहे हैं। विक्टिम वर्ड बोलते हैं, विक्टिम कार्ड मत सोच लेना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैम को ऐसा फील होता है कि वो ज़्यादातर सिनेरियो में उसको हमेशा शॉर्ट एंड ऑफ स्टिक मिलता है। लगभग सिनेरियो में मैम के साथ बेकार डील होता है। हमेशा इनको लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। एक तरह से एक कॉन्सेप्ट है, एक क्विज बुक का था, हमको अच्छे से याद नहीं है लेकिन टॉपिक याद है हमको। विक्टिमाइज द विक्टिम। बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारा तुम्हारा जो एक तरह से हिडन लैंग्वेज है जो तुम्हारे जेस्चर से निकलता है, तुम किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता है, तुम्हारा बोलने का स्टाइल कैसा है, तुम किसी भी सिनेरियो में तुम कैसे रिएक्ट करता है, या फिर तुम्हारा एक तरह से फ्रेम कैसा है। तुम कोई भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में अगर कोई दूर से कोई रेडियो पे सुने तो कोई क्या उससे सोचेगा कि भाई कौन किससे बात हो रहा है, किसका। अब तुम बोलेगा कि ई क्या बात हुआ। नॉर्मल कन्वर्सेशन में मीटर थोड़ी होता है कि किसी का डोमिनेंस है, ये है। तुमको ये चीज़ समझना होगा। नेचर जो है ना प्रोग्राम करके रखा हुआ है कि हमेशा कोई ना कोई ट्राइब में डोमिनेंस फैक्टर हर जगह होता है। कोई भी रिलेशन हमको दिखा दो, हस्बैंड वाइफ का, फ्रेंड फ्रेंड तक का, जहाँ पे तुम लोग बोलता है ना कि 50-50 फ्रेंड है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, कोई 50-50 फ्रेंड नहीं होता। हम मेल मेल का बात कर रहे हैं। वहाँ कोई ना कोई है जो 51% होल्ड करता है। अगर बहुत ज़्यादा तुम लोग बैलेंस बना के रखा है फिर भी 51-49 कोई ना कोई। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा दो दोस्त है या तुम है और एक तुम्हारा दोस्त है, लीडर होगा उसमें से कोई ना कोई ज़रूर, ठीक है। और ज़्यादातर लीडर जो होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादातर हर एक बार उनको अच्छा डील मिलता है। तो तुम अपने आप को अगर देख रहा है कि तुमको बार बार ख़राब डील मिल रहा है, जैसे मेरा एक कज़न है, उसका कंप्लेन ये है कि पिछले 10 साल से 6-7 फ्रेंड है जो उसका एडवांटेज ले चुका है। तो तुमको क्या लग रहा है कि उसका जो 6-7 फ्रेंड है, क्या वो लोग आपस में मीटिंग बनाता है, इसके खिलाफ सोचता है, साजिश करता है कि अरे आज इसका कैसे एडवांटेज लें, अरे इसका बाइक लेके चले जाते हैं, तेल नहीं भरवाएंगे। फिर ऐसे ही करके मतलब मल्टीपल सिनेरियो में उसको ऐसा लगता है कि मेरा शोषण हो रहा है, मेरे से सब खींच रहा है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। कभी अपने आप पे इसको नहीं दिखा, कभी आईना नहीं दिखा कि हम ही ऐसा ऐसा कुछ बिहेवियर मेरे से उत्पन्न हो जा रहा है जिसकी वजह से ये लोग को मजबूरन मेरा फ़ायदा उठाना पड़ रहा है। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि ह्यूमन नेचर इज़ रियल। तुम जितना किताब पढ़ना है तुम पढ़ लो, तुमको पता चलेगा कि ह्यूमन नेचर रियल है। लोग एडवांटेज लेंगे अगर तुम एडवांटेज लेने लायक होगा तब, ठीक है। तो अपने आप को होल्ड करना सीखो। ऐसे ही विक्टिमाइज द विक्टिम एक कॉन्सेप्ट है। कहने का तात्पर्य हम बताएंगे विक्टिमाइज द विक्टिम क्या है, लेकिन पहले सर का देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स है। और अगर सच्ची में नाइंसाफी वैलिड है, तो
क्या बदला सही होगा? जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि रिडेम्पशन वर्सेस रिवेंज। हाँ, मूवी चल रहा है क्या? अभी मेरा जो कजन है उसके अंदर भी भाव आ जाता है, मैंने ये फ्रेंड ऐसे किया, हम क्या नहीं जाएंगे। अबे अभी उसका लाइफ में अभी पता है लगभग वो इतना ज़्यादा इस तरह से कंसर्न्ड है कि सब लोग उस पर फोकस किए हुए हैं इसका एडवांटेज लेने को लेके, तो सबसे रिवेंज स्टोरी लिखेगा। ये मूवी चल रहा है जो तुम लोग सोचता है कि मूवी में कैसे एक मेन कैरेक्टर होता है, एक साइड कैरेक्टर होता है, एक एनिमी कैरेक्टर होता है, रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है। सब लोग अपने लाइफ में बिजी है, बस तुम है एक मूर्ख जिसको लगता है कि तुम पे कोई फोकस करके अपना लाइफ स्टाइल उसी हिसाब से डिजाइन कर रहा है तुम्हारे हिसाब से, वो ये से कर रहा है। इसको एंटी कोई नहीं है भाई, किसी को उतना मतलब नहीं कि तुम्हारा फालतू सा लाइफ में फालतू के डिस्कशन में तुम जो रिवेंज इधर से, मूर्ख है तुम। देखिए कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है ना। जिसकी जो पात्रता हो उसे वो न मिले, इसको हम अन्याय बोलते हैं। न्याय नय धातु से आता है और नय का अर्थ होता है सम्यक स्थान पर स्थापित करना। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसका वहाँ होना ही न्याय है, बस यही न्याय है। अब अहंकार का जन्म ही अहंकार के साथ अन्याय है। अहंकार का जन्म ही उसके साथ अन्याय है, क्योंकि अहंकार को होना कहाँ चाहिए? शांत होना चाहिए, आत्मा की गोद में होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, या शून्य लुप्त विलीन मुक्त होना चाहिए। पर वो तो बेचारा बड़ी बिलबिलाती हालत में है और जन्म से ही ऐसा है। तो पहला अन्याय, इनजस्टिस, तो जन्म ही है। पहला अन्याय तो जन्म ही है। तो न्याय भी फिर एक ही हो सकता है कि जिसका जन्म हुआ है उसको उसके लक्ष्य तक, उसकी पूर्णता तक पहुंचा दो, सिर्फ यही न्याय है। बाकी जो हम न्यायालयों में देखते हैं वो बस एक ऐसे ही है, ऊपर ऊपर का खेल है, बहुत सतही बात है। व्यवहार में उसकी कुछ उपयोगिता हो सकती है, उसकी कोई आत्यंतिक या पारमार्थिक उपयोगिता नहीं है। मूल अन्याय देह धारण है। जिस दिन आपने देह धारी थी आपके साथ अन्याय हो गया था। न्याय का अगर अर्थ है कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं रहे, तो अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए ना। या अहंकार अगर होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? हाँ, कहते हैं आत्मा की गोद में या आकाश में लीन। ये अहंकार की न्यायपूर्ण जगहें हैं, पर वहाँ तो सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। और हमको पता है कि तुम लोग बोलेगा कि सर का बात काफ़ी डीप होता है, ठीक है, डीप होता है, लेकिन ये जो अभी मैम क्वेश्चन पूछी उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि मैम पहले तो आप सिनेरियोज बताइए जहाँ पे आपको लगता है कि आपको रिवेंज लेना चाहिए। काहे आपको लग रहा है कि आप मेन कैरेक्टर ऑफ द होल अर्थ का सबसे मेन कैरेक्टर आ गई, पूरा प्लॉटिंग चल रहा है इनके खिलाफ जो इनको रिवेंज यहाँ पे बना। अबे मूवी देख के तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है, ठीक है, लाइफ पे अपना फोकस करो। तुम लोग फालतू का ड्रामा उल्टा पुल्टा सीरियल देख रहे हैं आजकल हम, जैसे कि 1-on-1 कोचिंग संभालते हैं हम, ठीक है, और ज़्यादातर अब हम डिस्क्रिप्शन लेने लग गए हैं कि अगर उस टाइप का केस होता है ना, सास बहू टाइप का केस, तो उसको हम क्या ही बोले, हम उसको सबसे लो प्रायोरिटी में रखते हैं, उसको हम डेटे नहीं देते हैं। आज ज़्यादा नटंकी अगर उधर से आता है तो रिफंड भी कर देते हैं उसका। फालतू का ड्रामा, तुम लोग माथा ख़राब हो गया है तुम लोग का टीवी सीरियल देख देख के, कि कैसे सास, कैसे बहू, कैसे देवर, कैसे क्या, बेवकूफ़ सब। रामायण देखो, जब गीता पढ़ना स्टार्ट किया है तो रामायण भी देखो, थोड़ा तो दिमाग ठीक हो जाएगा तुम लोग का। बिग बॉस देखेंगे, उल्टा पुल्टा खाली कचरा 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 देख के उसका कहेंगे कि मूर्ख।